आज मैं क्लास 10 के केमिस्ट्री का चैप्टर है कार्बन और उसके कंपाउंड में हाइड्रो कार्बन के विषय में बताने जा रहा हूँ। यहाँ देखिएगा हाइड्रो प्लस कार्बन को हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। यह जो है डिवीजन आपके क्लास के अकॉर्डिंग है। पहला होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको अंग्रेजी में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। संतृप्त का अर्थ होता है तृप्त है, यानी उसको और दूसरे चीज़ की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, यानी जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में एकल बंधन होता है। इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट मेंबर जो है अल्केन है। अल्केन है, इसका सूत्र जो है CnH2n+2 होता है, जहाँ n जो है कार्बन परमाणुओं की संख्या है, जिस प्रकार n का मान बढ़ेगा यहाँ हाइड्रोजन परमाणुओं की भी संख्या बढ़ती जाती है। अगर n के स्थान पर 1 रख देते हैं तो CH4 होता है, जिसे हम मीथेन कहेंगे या मीथेन कहते हैं। और किस आधार पर इसको मीथेन कहेंगे, हम जो है इसके नोमेनक्लेचर में हम इस विषय के बारे में विस्तार से जानेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे अंग्रेजी में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इसके नाम से ही पता चलता है ये तृप्त नहीं है, यानी इसको और कुछ दिया जाए तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। और इसको जो है दो वर्गों में बांटा गया है। एक को कहते हैं एल्कीन और दूसरे को कहते हैं अल्काइन। अल्कीन का सूत्र जो होता है CnH2n होता है, अल्काइन का सूत्र जो है CnH2n-2 होता है। एल्कीन के लिए भी कार्बन परमाणु के बीच में यहाँ एकल बंध होता है, द्विबंध होता है। यहाँ जो है कार्बन परमाणु के बीच में यहाँ ट्रिपल बंध है, यानी एल्कीन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बंध होता है। यहाँ जो है एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में त्रिबंध होता है। अब यहाँ इस जानकारी को जानने के अलावे हम ग्रीक भाषा का काउंटिंग भी हम जान लेते हैं। यहाँ होता है मोनो,
मोनो का अर्थ होता है एक, डाई डाई का अर्थ होता है दो, ट्राई ट्राई का अर्थ होता है तीन, टेट्रा टेट्रा का अर्थ होता है चार, पेंटा पेंटा का अर्थ होता है पाँच, हेक्सा का अर्थ होता है छः, हेप्टा का अर्थ होता है सात, ओक्टा का अर्थ होता है आठ, नोनो का अर्थ होता है नौ, डेका का अर्थ होता है 10, ऑन डेका का अर्थ होता है 11। यानी ये ग्रीक भाषा के गिनती हैं। इसी गिनती की सहायता से हम जो है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का हम नोमेनक्लेचर करते हैं। तो यहाँ देखिएगा अल्क में एन जुड़ता है तो अल्केन बनता है, अल्केन बनता है। तो एल्केन के नामकरण करते समय हम मीठ जोड़ एन जोड़ते हैं तो यह मीथेन बनता है। ईथ जोड़ एन जोड़ते हैं तो इथेन बनता है। प्रोप में एन जोड़ते हैं तो प्रोपेन बनता है। ब्यूट में एन जोड़ते हैं तो ब्यूटेन बनता है। इसके लिए एन का मान 1 होता है, ईथ के लिए एन का मान 2 होता है, प्रोप के लिए एन का मान 3 होता है, ब्यूट के लिए एन का मान 4 होता है। तो CnH2n+2 की सहायता से n बराबर अगर 1 रखते हैं तो C1 या CH4 होता है। यही जो है मेरा मीथेन है, n बराबर 2 रखते हैं तो C2 या 6 हो जाता है। n का मान अगर 3 रखते हैं C3H8 हो जाता है। तो यह मेरा हो गया मीथेन, ये हो गया मेरा इथेन, ये मेरा हो गया प्रोपेन। इसी के आधार पर जो है ब्यूट हो गया, पेंट हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा, हेप्ट हो जाएगा, ओक्ट हो जाएगा, नोन हो जाएगा, डेक हो जाएगा। इसमें एन जोड़ते जाएंगे, उसके आधार पर इनका नाम जो है लिखते जाएंगे। और एल्केन का IPAC नोमेनक्लेचर करते समय हमें जो है कुछ रूल की आवश्यकता होती है, जिसका स्टडी जो है हम दूसरे वीडियो में करेंगे। और किसी भी हाइड्रोकार्बन के 2 नाम होते हैं, एक जो होता है कॉमन नेम, एक नाम होता है IUPAC नेम। कॉमन नेम जो है प्रायः हाइड्रोकार्बन का नामकरण उनके उत्पत्ति के स्थान के आधार पर किया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। कृपया करके आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा।